नमस्कार, मैं नमन परसाई आप सभी का स्वागत करता हूं आरएम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बुंदेलखंड के लोक गायन। हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। बेसिकली कला संस्कृति के अंतर्गत हमने लोक गायन शुरू किए हैं, फोक सॉन्ग शुरू किए हैं और इसी दिशा में हमने अभी तक निमाड़ और मालवा के लोक गायन पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड के लोक गायन। हम जो पढ़ेंगे उसको मैप में समझेंगे पहले, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा एमपी का मैप है। मैंने आपसे पहले कहा है कि यदि आपको एमपी जी का अच्छे से पढ़ना है, सबसे पहले एमपी के मैप को समझो कि भाई इसमें कितने जिले कहाँ पर हैं, संभाग कहाँ पर है, कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, कब हुए हैं, कौन से जिले कहाँ पर ऐड हुए हैं, किसकी सीमा किस राज्य से लगती है। सब आप पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ोगे तो आपको पढ़ने में और समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है। चलिए, तो ये आपका एमपी का मैप है, इसको आप देखें, समझें, याद करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारी वेबसाइट है arambclass.com। इसके माध्यम से आप हमसे जुड़िए और जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसका हिस्सा बनिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। ये हमारा इंटरफेस है ना। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है अप्रैल के लिए या उसके आने वाले एग्जाम, उसके बाद जो एग्जाम होंगे उनके लिए, तो आज ही करिए। 799 में बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं आपसे। ये हमारा बुंदेलखंड का लोक गायन हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश का जो मैप है इसमें नीचे वाला पार्ट, ये निमाड़ वाला पार्ट है, ये आपका मालवा अंचल है, यहाँ पर आपका बुंदेलखंड है, ये चंबल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपका बघेलखंड है। ठीक, तो हमने ये निमाड़ और मालवा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले ये वाला पार्ट। अब मैप पे समझे, ये आपका बुंदेलखंड वाला पार्ट है, ये आपका है बुंदेलखंड वाला पार्ट। ठीक है, चलिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बुंदेलखंड। अब इसमें कौन कौन से हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में इन सभी को याद किया है, एक ट्रिक के माध्यम से याद किया है। अगर आपने देखा नहीं है तो जाइए, हमारे चैनल पे ये वीडियो पड़ा हुआ है कि भैया इसको याद कैसे करना है ना। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया है। तो अभी सबसे पहला है आल्हा गायन, जो कि बुंदेलखंड में होता है ना। अगला आपका है बम्बुलिया भोला गीत, है ना। अगला आपका है फाग गायन, ये बहुत जगह मिलेगा आपको। उसके बाद आपका आता है बैरायटा, या इसको बैरायता भी कहते हैं, दोनों सही है। फिर आपका देवारी गायन है। फिर आपका है जगदेव का पोवारा, है ना। अगला आपका लास्ट है हरदौल की मनोती। हरदौल की मनोती बड़ा फेमस है। इसका संबंध, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम पूछा गया है कि हरदौल की मनोती का संबंध किस अंचल से है। आंसर क्या है, बुंदेलखंड। चलिए, एक क्वेश्चन आपका हो गया। सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम लोग आल्हा गायन। इसको समझना है, जो फैक्चुअल पार्ट को समझना, आगे बढ़ जाना है। मेंस में जब आप मुख्य परीक्षा पढ़ोगे तब हम इसको डीप समझेंगे। अभी आपको फैक्चुअल पार्ट पे फोकस करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। चलिए, आपने जब पढ़ना शुरू किया होगा कुछ साल बाद, दो वीर योद्धा आल्हा उथल के बारे में आप पढ़ चुके होंगे पहले ही। ठीक, तो उनके बारे में बात हो रही है। आल्हा गायन के दो योद्धा भाई थे, आल्हा और उदल की वीरता की कहानी इसमें गाते हैं। ठीक, आगे देखो, ये उनके द्वारा लड़े गए 52 युद्धों की कहानी कहता है। अब कितने युद्ध लड़े गए, 52, है ना। बेसिकली उनके द्वारा जो 52 युद्ध लड़े गए उनकी कहानी इसमें ये दिखाता है गीत के माध्यम से। और इसमें चंदेल दरबार के जो कवि थे जगनिक, उनके द्वारा जो 52 छंद है उनकी भी इसमें वर्णन किया गया है। अच्छा फैक्ट है ये। और जो व्यक्ति इसमें गीत गाता है उसको बोलते हैं अलहैत। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो उसमें गीत गाता है उसे क्या कहा जाता है, तो अलहैत के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक, अब देखिए आल्हा गायन वीर रस में। अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो आल्हा गायन है, वैसे हालांकि कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी जब बेसिक क्वेश्चन होते हैं वही गलती होती है। तो जो आल्हा उदल है ये बेसिकली वीर रस में लिखा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ढोलक और नागरिया से ये के साथ में इतना काम का नहीं है ये। अगला आपका भोला गीत है भैया। इसमें क्या है, ये बम्बुलिया, ये लमतेरा भी इसे कहते हैं, है ना। बम्बुलिया लमतेरा भी कहते हैं इसको। एक मधुर गीत है जिससे बसंत पंचमी और संक्रांति आदि त्योहारों के अवसर पर नर्मदा नदी जाते हुए इसे गाया जाता है। ठीक, तो किस अवसर पे और कहाँ जाते हुए, कि किस नदी से इसका संबंध है, ये सारा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये गीत भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। किस भगवान से संबंध है ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखें, हरदौल की मनोती बहुत फेमस है ये, है ना। इसमें क्या, तो इसमें बुंदेलखंड के एक वीर थे, एक महान योद्धा, हरदौल की वीरता की कहानी है। ठीक, तो आल्हा और ये आपका हरदौल की मनोती, ये दोनों जो है योद्धा के बारे में है। ठीक, इसके बाद देखो आप, उन्होंने अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, इसलिए इनके बारे में लोग बाग गीत गाते हैं। अगला फाग गायन है, ये बहुत जगह मिलेगा आपको। होली के अवसर पर, होली से इसका संबंध होता है। होली के अवसर पर के दौरान होलिका दहन से लेकर रंग पंचमी तक ये गीत गाए जाते हैं। ठीक,
फाग गायन के कई संस्करण हैं, ईश्वरी के कई संस्करण हैं, कई ऐसे एडिशन है, जैसे आपका ईश्वरी की फाग है, चौकड़िया फाग भी कहते हैं इसको, इस प्रकार से, है ना, राय फाग भी कहते हैं, ठाकुर फाग जैसे इसको नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका संस्करण है ये। और अगला आपका बरायता है ना, ये बरायता दोनों सही है। ये एक धार्मिक लोकगीत है, धार्मिक लोकगीत है। महाकाव्य, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध महाभारत से है। तो महाभारत के जो पात्र हैं, तो पात्रों की कहानी इसमें कही जाती है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो आपका बरायता है, इसका संबंध महाभारत के पात्रों से संबंध इसका है। ठीक, तो किसका संबंध किस भगवान से है, किस काव्य से है, किस जनजाति से है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला आपका देवरी गायन क्या होता है, देखो उसको। अब देखो इसमें है अहीर, गवली, बरेदी और ढोसी जनजाति द्वारा ये गाया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि इन चार ऑप्शन में से कौन से चार जोड़े सही हैं, है ना। आपके ऑप्शन होगा कि देवरी गायन किन के द्वारा गाया जाता है। एक ऑप्शन में आपको ये चारों होंगे, तो आपको उसको टिक करके आना है। तो याद करना है कि अहीर, गवली, बरेदी और ढोसी जनजातियों द्वारा किया जाता है ये गायन, ध्यान रहेगा। ठीक, चलो इसके बाद दिवाली के त्योहार के दौरान, अब कब गाते हैं, किसके द्वारा पढ़ लिया, कब गाते हैं, दिवाली के त्योहार के दौरान गाते हैं इसको। इसमें होता क्या, लड़कियां जो होती है ना, वो मोरपंख पहनती हैं और सबके घर जाती हैं, है ना। घर बेसिकली जो उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, जो गायन का उद्देश्य क्या होता है कि सब साथ में मिलकर एंजॉय करें, आपस में इनका जो प्रेम बढ़े, है ना, एक भाईचारा बढ़े, समाज का विकास हो, अच्छे गुण सब में, संस्कार सब में विकसित हो, ये इसका उद्देश्य होता है। तो लड़कियां मोरपंख पहनती हैं, सबके घर जाती हैं और वो इसको एंजॉय करती हैं। ठीक, इसको देखो आप। और त्योहार दिवाली का है, ध्यान रखना है। ये गीत ढोलक, नागरिया और बांसुरी की मदद से किया जाता है। अगला आप भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम का, देखो किस कौन गाता है इसको, किस अवसर पर और किस भगवान के लिए। तो ये श्री राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी पर ये बताती है। जो गीत है राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी ये बताती है, प्रदर्शित करती है। अगला आपका है जवार गीत और जगदेव का पोरा। ये चैत्र मास, किस महीने में, चैत्र मास के दौरान ये भजन शैली में गाया जाता है। धार्मिक प्रवृत्ति का सिंपल सी बात है, भजन है तो, लेकिन महा कौन सा है, चैत्र मास से, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस प्रकार से हमने आज बुंदेलखंड के जितने भी हमने मुख्य मुख्य तो होते बहुत सारे हैं, हर अंचल में बहुत सारे लोक गायन होते हैं, लेकिन जो मुख्य है, जो फेमस है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने की संभावना है, उनको पढ़ रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से हमने आज बुंदेलखंड पढ़ लिया, तो हमने 3 हमारे हो गए हैं, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड। लास्ट बचा है हमारा बघेलखंड, इसको हम कल पढ़ेंगे। तो कल मिलेंगे आपसे, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।